उस डोजो के सारे बच्चों ने और सारे टीचर्स ने मास्टर केजो की बुराई करना शुरू कर दी और गांव में उनकी इमेज इतनी ज्यादा खराब कर दी कि अब उनके यहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं आता। और हाकुजी ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा था। और ये सब हो जाने के बाद धीरे धीरे हाकुजी मास्टर केजो की फैमिली का एक मेंबर बन जाता है। फिर कहानी पहुंच जाती है 2 साल आगे, जहाँ पर हाकुजी 18 साल का हो जाता है और कियो की 16 साल की हो जाती है। फिर एक दिन हाकुजी अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर रहा था, जहाँ पर वो घर के सारे काम करता है। तभी उसे मास्टर केजो अपने रूम में बुलाते हैं और बड़े ही कैजुअल तरीके से कह देते हैं कि क्या मास्टर के बाद हाकुजी डोजो को संभाल सकता है और साथ ही साथ क्या वो उनकी बेटी के साथ शादी भी कर सकता है। और ये इतना ज्यादा रैंडम था कि कियुकी और हाकुजी दोनों ही नर्वस हो जाते हैं। और फिर हाकुजी को उसके फादर की बातें याद आती हैं कि उन्होंने सुसाइड नोट में यही लिखा था कि हाकुजी एक नॉर्मल लाइफ जिए, और शायद यही वो पॉइंट था जहाँ से हाकुजी अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने वाला था। और इस पॉइंट पर हाकुजी सोचता है कि अब उसे लाइफ में सिर्फ 2 लोगों को ही प्रोटेक्ट करना है, मास्टर केजो और कियुकी को, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। जिसके बाद वो अपने फादर की ग्रेव पर जाता है उन्हें एक गुड न्यूज देने के लिए। और जब वो शाम को डोजो की तरफ वापस बढ़ रहा था, तभी उसे फिर से रास्ते में कोई बंदा मिलता है जो कि उसे बताता है कि पास ही के किंजुकी डोजो वालों ने तुम्हारे डोजो के कुएं में पॉइजन मिला दिया था